लास्ट प्रॉपर्टी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन। और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड या कीटोन बनेंगे, और जब हम एल्डिहाइड या कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। अब अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनेगा कि कीटोन, ये डिपेंड करता है किस तरह का अल्कोहल आपने चूज किया या कौन से टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने लिया। ठीक है, सिलेबस में इनके डिफरेंट मैकेनिज्म्स नहीं है। आपको जस्ट सिर्फ याद क्या करनी है, इनकी कंडीशंस, कि कौन से अल्कोहल्स का रिएक्शन हम किस तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो सबसे पहले एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन। विद एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। एसिडिक के लिए H प्लस आयंस होने चाहिए और पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला इसी तरह से विद एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। तो अब ये देखो, अगर 1 डिग्री अल्कोहल को लिया जाए, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, और इन ऑक्सीडाइजिंग, ये बहुत अच्छे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये क्या कर देंगे, 1 डिग्री अल्कोहल को सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल को यही सेम रिड्यूसिंग एजेंट, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट कह रही हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कीटोन में कन्वर्ट करते हैं। ये देखो, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे हम, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये इस 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देंगे। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल लिया हमने, तो 3 डिग्री अल्कोहल का इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। तो एक तो मेथड, पहला मेथड अल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोन या एल्डिहाइड यहाँ नहीं बना है, इन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन की फॉर्मेशन होती है। 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक बनेगा, और 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो कीटोन बनेगा। सेकेंड मेथड इज passing the vapors of alcohol in a red hot copper tube।
ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगा। डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन मतलब एक हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा अल्कोहल से। अब देखो जैसे 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं और इसको 1 डिग्री अल्कोहल के वेपर्स को आपने रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास किया, तो ये देखो ये क्या फॉर्म हो गया, एल्डिहाइड। टू डिग्री अल्कोहल का आप सेम रिएक्शन कराएंगे तो कीटोन की फॉर्मेशन होगी। सेम कॉपर ट्यूब से पास कराना, रेड हॉट कॉपर ट्यूब से, तो ये देखो आप कीटोन की फॉर्मेशन हो रही है। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल हो, मैम, हाँ जी, ये एल्डिहाइड वाले में कौन कौन से हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं? एक मिनट, ये बना दे 3 डिग्री। 3 डिग्री ऐसा आएगा, CH3 OH। 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है, यानी वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है तो एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। एक हाइड्रोजन यहां से जाएगा, ये एक हाइड्रोजन यहां से, और ये OH कंबाइन हो जाएगा। ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये ये एल्कीन बन गया। तो याद रखना है, कन्वर्जन में ये चीज याद आपको आ सकती है कि भाई अल्कोहल को डायरेक्ट एल्कीन में कन्वर्ट करो। तो अल्कोहल को आपने क्या करना होगा, 3 डिग्री अल्कोहल बनाना होगा, और 3 डिग्री अल्कोहल को रेड हॉट कॉपर ट्यूब से आप पास करोगे, तो डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन में क्या हो जाएगा, एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये तो कुछ अब ये मेन मेन थे जो कि जिसमें हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए या रेड हॉट कॉपर ट्यूब लिया। अब यहाँ पर मैं कुछ रिएजेंट्स आपको लिखवा रही हूँ जिनमें प्रोडक्ट जो है वो सेम फॉर्म होंगे। कुछ आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, कुछ रिएजेंट्स नहीं दे रखे। क्योंकि टॉपिक आया है ये, तो मैं सारे रिएजेंट्स बता देती हूँ, आपके कंपटीशन में ये काम आ सकता है। जैसे सबसे पहला है पीसीसी, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पीसीसी स्टैंड्स फॉर पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या बनता है पीसीसी का। यहाँ पर ये नाइट्रोजन होता है, और फिर ये एनहाइड्राइड क्रोमेट, और ये HCl। ये 1:1:2 रेशो में मिले हुए होते हैं। इन पूरे को हम क्या बोल देते हैं, पीसीसी, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। दूसरा रिएजेंट है जोन्स रिएजेंट। ऑब्वियसली जिन साइंटिस्ट, जिन केमिस्ट ने इनको इनके बारे में पता लगाया है, उन्हीं के नाम पर इनका नाम रख दिया गया।
जोन्स रिएजेंट एक्चुअली क्रोमिक एसिड होता है, इन एक्वस एसीटोन में। ये सॉल्यूशन है क्रोमिक एसिड का, या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, एनहाइड्राइड क्रोमाइड सल्फ्यूरिक एसिड इन एसीटोन। ये जोन्स रिएजेंट होता है। नेक्स्ट रिएजेंट है कॉलिन्स रिएजेंट। कॉलिन्स रिएजेंट में ये CrO3 CH2 Cl2, ये 2:1:1 रेशो में ये तीनों का मिक्सचर होता है कोलिन्स रिएजेंट। और इसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है ये एक इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है NBS। NBS स्टैंड्स फॉर एन ब्रोमो सुसाइनामाइड। इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है, इसको जनरली क्यों यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ देखो ये नाइट्रोजन और ये इसके ऊपर ब्रोमीन है, तो ये दोनों काम करता है, ये ब्रोमिनेशन भी कर देगा और बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। ब्रोमीन भी प्रोवाइड करेगा ब्रोमिनेशन के लिए और ऑक्सीडाइज भी कर देगा। तो ये जितने भी हमने रिएजेंट्स लिए हैं, एक और रिएजेंट है सैरेट्स रिएजेंट। ये तीनों ही 1:1:1 मतलब सेम कॉम्पोजिशन ले लिया जाता है तीनों का, 1:1:1:1 रेशो में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जितने भी आपने रिएजेंट देखे हैं अभी 3 to 7 में, ये सारे के सारे 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। कोई भी आप रिएजेंट यूज कर लो, 1 डिग्री अल्कोहल है अगर तो उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल को ये कीटोन में कन्वर्ट करते हैं। और 3 डिग्री अगर अल्कोहल है तो उसका इन रिएजेंट्स का कोई उस पर इफेक्ट नहीं होता। नो इफेक्ट। आप चाहो तो सारे रिएजेंट्स याद कर लो, और चाहे तो एनसीईआरटी में इसमें से सिर्फ पीसीसी और एनबीएस कहीं कॉमन आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दिस इज MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये सिर्फ और सिर्फ बेंजाइलिक और एलाइलिक अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करता है। जैसे अगर हम बेंजाइलिक अल्कोहल लें, दिस इज बेंजाइलिक अल्कोहल, और एलाइलिक का फॉर्मूला क्या हो गया, ये
ये एलाइलिक अल्कोहल होता है। तो अगर बेंजाइलिक अल्कोहल है तो वो यहाँ भी सेम ही ऑर्डर फॉर्म होगा इस MnO2 से, मैंगनीज डाइऑक्साइड से। 1 डिग्री है अगर अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 डिग्री है तो कीटोन में, और 3 डिग्री पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। और इसके बाद मैंने आपको बताया था हेलोफॉर्म ऑक्सीडेशन। हेलोफॉर्म ऑक्सीडेशन ये बेसिक मीडियम में हेलोजन को ऐड करना, इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपकी अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं। अगर इसमें लग रहा है कहीं पे कोई डाउट है कुछ भी, तो वो आप पूछ सकते हो। अब फिनॉल्स। तो सबसे पहले प्रिपरेशन। पहला मेथड जो है फिनॉल्स को प्रिपेयर करने का है वो फ्रॉम हेलोअरीन्स। तो हेलोअरीन जैसे ये हमने लिया क्लोरोबेंजीन, इसका रिएक्शन करा दिया एक्वस NaOH के साथ 623 केल्विन टेम्परेचर पर और 300 ATM प्रेशर पे। ये देखो, ये सोडियम फिनॉक्साइड बना। ये देखो चार्ट वाले चार्ट जब मैंने बताया था आपको तो ये डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी। अगर उसको आप रिवाइज कर लो ना, सिर्फ 4-5 दिन रिवाइज कर लो, आपकी ये कन्वर्जन स्ट्रांग हो जानी है। अब ये इसका सोडियम फिनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन कर देंगे डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, तो ये आपका फिनॉल बन गया। ये जो मेथड है दिस इज इंडस्ट्रियल मेथड टू प्रिपेयर फिनॉल, और इस प्रोसेस का नाम क्या है? डाउस प्रोसेस। दूसरा मेथड फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। पहले हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? बेंजीन और यहाँ एजेंट लिया ओलियम इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO7, तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। HSO3। फिर वही ले लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहां से क्या होगा? वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, और ये आ जाएगा SO3Na। ये H और OH मिलकर के वाटर बन के सेपरेट हो गए, और वही आपकी प्लस माइनस की कॉम्बिनेशन है एक्चुअली। ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस था ये माइनस था। अब यहां से देखो, वही सोडियम हाइड्रोक्साइड लेकर के आएंगे 623 केल्विन टेम्परेचर पर,
लेकिन यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा एक्सेस में होगा, 2 मोल्स लेंगे और 623 केल्विन टेम्परेचर पर जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से Na2SO3 रिमूव हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और सोडियम फिनॉक्साइड आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ONA बचेगा यहाँ पर और फिर वही आगे डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन, तो यहाँ से क्या होगा, NaCl माइनस हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और HCl का H आकर के यहाँ O के साथ ऐड हो जाएगा। तो ये आपका फिनॉल यहाँ बन गया। Salt. Next method from diazonium salt. और ये भी मैंने जब आपको ट्रिक्स बताई है याद करने के लिए, तो उसमें ये वाला भी मैं रिएक्शन बता चुकी हूँ, बस डिटेल में अभी करना है। तो क्या करते हैं, एनिलीन का डाईएजोटाइजेशन करते हैं और उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं वार्म वाटर के साथ, ठीक है। तो बाई डाईएजोटाइजेशन of aniline followed by hydrolysis with warm water। तो ये देखो एनिलीन लिया हमने, नाइट्रोजन के ऊपर हमें पता है लोन पेयर होता है और इसका होनो से रिएक्शन HNO2 लिख दो या NaNO2 प्लस HCl लिख दो। टेम्परेचर बहुत कम रखते हैं, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए इसके लिए। दिस इज एनिलीन, नाम भी लिख लो, याद हो जाएगा ऐसे। और ये बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी इस रिएक्शन से। N2 plus Cl minus, this is benzene diazonium salt। और यही रिएक्शन आपका डायजोटाइजेशन रिएक्शन है। जब ये प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन का रिएक्शन हमने NaNO2 और HCl से कराया कोल्ड टेम्परेचर पर, बहुत ही कम टेम्परेचर पर, तो ये डायजोनियम सॉल्ट फॉर्म करता है और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डाइएजोटाइजेशन। लिख लोगे रिएक्शन अपने आप की, लिखवाऊं इसका नाम, डेफिनेशन डाइएजोटाइजेशन की? नाम लिखवा दीजिए। डिक्टेट कर देती हूँ, लिख लो जरा। when primary aromatic amine reacts with NaNO2 and मैम HCl, when primary aromatic amine reacts with NaNO2 and HCl at temperature ब्रैकेट में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस लिख दो या 273 केल्विन से 278 केल्विन लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। केल्विन में लिखना है तो 273 केल्विन से 278 केल्विन एट जो भी टेम्परेचर लिखना है आपकी मर्जी है, लिख दो। इट फॉर्म्स डाइअजोनियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन। It forms diazonium salt of benzene. This reaction is called diazotization. मैम फॉर्म के बाद क्या था?
It It forms forms diazonium salt of benzene. This reaction is called diazotization. लिख लिया? यस मैम। yes ma'am. इसके बाद नेक्स्ट मेथड है, फिनॉल हम प्रिपेयर करेंगे क्यूमीन से, फ्रॉम क्यूमीन, और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। क्यूमीन क्या होता है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम क्यूमीन बोलते हैं, कॉमन नेम। कॉमन नेम नहीं, इंडस्ट्रियल नेम बोल सकते हो। तो इस रिएक्शन के लिए पहले हम क्यूमीन बनाएंगे। क्यूमीन कैसे बनेगी देखो, ये बेंजीन लिया हमने, इसका रिएक्शन प्रोपीन की प्रेजेंस में फॉस्फोरिक एसिड, इसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइल ग्रुप को हमें अटैच करना है बेंजीन रिंग से, तो हम क्या बोलेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। आपको पता ही है, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आल्सो। तो अभी एल्काइल ग्रुप आकर के बेंजीन रिंग से अटैच हो जाएगा और यही क्यूमीन बन गया। ये क्या हुआ? इसी को हम क्या बोलते हैं? क्यूमीन या आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब देखो ये बना कैसे, मैं यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाना कि डबल बॉन्ड था तो सिंगल कैसे बना। यहाँ छोटा सा इसका मैकेनिज्म आपको बता देती हूँ। ये आपका प्रोपीन था, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है यहाँ पर? ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं? इधर। और फिर हमने रिएजेंट क्या लिया यहाँ? फॉस्फोरिक एसिड। तो ये फॉस्फोरिक एसिड का काम क्या है? हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो यहां से देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग यहाँ पर हो गई, तो ये वाला जो कार्बन था ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो ये बना आपका CH3, ये C+H, ये बॉन्ड एक टूटा, एक ही बॉन्ड बचा, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन आकर के इससे अटैच हो गया। ठीक है, ये जाकर के फिर आप बेंजीन रिंग से अटैच हो जाता है, क्योंकि इसको क्या चाहिए? इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो यहां से आपको ये क्यूमीन मिल जाता है। अब ये क्यूमीन का क्या कर देंगे? ऑक्सीडेशन। अगला स्टेप हमारा, ये क्यूमीन की फॉर्मेशन हो गई इधर। तो ऑक्सीजन एयर से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म होगा। देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, तो ये इसको हम बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। और यहाँ से एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो आपको फिनॉल मिल जाएगा। और साथ में एसीटोन एज अ बाई प्रोडक्ट।
दिस इज फिनॉल और ये एसीटोन। ये आपका क्यूमीन से फिनॉल प्रिपरेशन है। मैकेनिज्म इन सब के आपकी बुक में नहीं दे रखे, इसलिए मैकेनिज्म मैं नहीं बता रही हूँ आपको, एज इट इज ये रिएक्शन याद करने हैं। यहाँ से ये क्यूमीन बना लिया हमने, क्यूमीन का ऑक्सीडेशन कर देंगे तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनेगा, और फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो फिनॉल मिल जाएगा और साथ में बाई प्रोडक्ट फॉर्म होगा एसीटोन। लास्ट मेथड है सैलिसाइलिक एसिड से फिनॉल बनाना, फ्रॉम सैलिसाइलिक एसिड। ये एक्चुअली होगा क्या, डी कार्बोक्सिलेशन इसको बोलते हैं, इस रिएक्शन को। कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूव कर देंगे। अब सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मूला याद कर लो, फिनॉल और साथ में क्या लगा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये OH और यहाँ पर COOH। कॉमन नेम है इसका सैलिसाइलिक एसिड, और IUPAC नेम है 2 हाइड्रोक्सी। देखो सेकंड पोजीशन पे ये फर्स्ट कार्बन, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और सेकंड पर एल्कोहल। तो अब यहाँ पर एल्कोहल क्या हो जाएगा, एज अ प्रीफिक्स लगेगा, तो ये हो गया इसका IUPAC नेम 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। NaOH से रिएक्शन, और यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो देखो आप, ये बना COONA। ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको। यहाँ पर ये देखो, ये यस मैम। बॉन्ड टूटा, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, तो माइनस प्लस ये H, OH से मिल गया तो वाटर अलग हो गया, और ये आकर के यहाँ अटैच हो गया। अब इसका रिएक्शन NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, और इसको हीट कर देंगे, तो ये देखो सेपरेट क्या क्या चीजें हो जाएंगी। 2 Na मिल गए, Na2, और ये CO2 है, 2 कार्बन और एक ऑक्सीजन यहाँ से CO3। मिला, Na2CO3 सेपरेट। ये तो पूरा खत्म हो गया, और यहाँ क्या बचा, ये OH, फिनॉल बचा है। ये आपका फिनॉल बन गया, किससे, सैलिसाइलिक एसिड से। तो ये सारे के सारे 5 रिएक्शंस थे फिनॉल की प्रिपरेशन के। एक बार देख लो ऊपर से सारे, और कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप पूछ सकते हो।